हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट बी विथ हिनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आजकल सबको परेशान करती है, द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन। मुझे पता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम तो मोस्टली सबकी ही लाइफ में है। कभी ना लाइफ में सबसे हैवी चीज़ वेट नहीं होती, बल्कि एक्सपेक्टेशन होती है। कभी हमारी फैमिली की एक्सपेक्टेशन या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, या कभी हमारी फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशन, और कभी कभी हमारी खुद की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हम सोचते हैं कि सबको प्राउड फील करवाना है, परफेक्ट बनना है, मैं फेल नहीं हो सकती या हो सकता। लेकिन सच ये है दोस्तों कि परफेक्शन एक ट्रैप है, एक इल्यूजन है, और एक्सपेक्टेशन का प्रेशर हमारे कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर क्रश कर देती है। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम किसी और को खुश रखने के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। हमारे पेरेंट्स को लगता है कि हम हमेशा टॉप करेंगे, उनको लगता है कि हम परफेक्ट मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपके मार्क्स कम आ गए तो ऐसा लगता है कि हम फेल हो गए। और सोसाइटी वालों को लगता है कि हमारी लाइफ पिक्चर परफेक्ट होगी। उनको लगता है कि 25 की एज में डिग्री मिल जाएगी, 28 की एज में अच्छी जॉब लग जाएगी, और 30 की एज में शादी हो जाएगी। और अगर आप इस टाइमलाइन के हिसाब से ना चलो तो वो आपको तुरंत ही जज करने लगते हैं। और हमारे फ्रेंड्स को लगता है कि हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेंगे, फिर चाहे आप मेंटली टायर्ड ही क्यों ना हो या फिर बिज़ी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर एक बार आपने ना बोल दिया तो वो बदल जाते हैं। बट वॉट अबाउट यू? आप क्या फील करते हो? आप क्या चाहते हो? दोस्तों, किसी को सक्सेस 25 साल में मिलता है, किसी को 35 में मिलता है, और किसी को 45 पर। बट सक्सेस के टाइम का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। अगर किसी को आप पे ट्रस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप खुद पे ट्रस्ट करो। अपनी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने से पहले अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करो। यू आर नॉट ऑन दिस अर्थ टू इम्प्रेस पीपल, यू आर हियर टू ग्रो, लर्न एंड इवॉल्व इन योर ओन टाइम। दोस्तों, जब हम एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में होते हैं तब हम नेचुरली ही कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। हु इज़ अहेड ऑफ मी? मेरे से आगे कौन है? हु इज़ बेटर देन मी? मेरे से बेटर कौन है? और सिर्फ इसी कंपैरिजन से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस नहीं। और सबसे बड़ा डर तो ये होता है कि मैं सबको डिसअपॉइंट ना कर दूँ। दोस्तों, ये फियर है ना, हमारे डिसीशंस को कंट्रोल करता है। हम वो चॉइसेस लेने लगते हैं जो हम नहीं चाहते, बस किसी को डिसअपॉइंट ना हो। और एक्सपेक्टेशन का प्रेशर एक पॉइंट के बाद इमोशनल बर्नआउट तक ले जाता है। आप मेंटली ही नहीं बल्कि फ़िज़िकली भी बहुत थक जाते हो। हमें कुछ करने का मन नहीं होता, बहुत एम्प्टी खाली लगता है हमको, और हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी बैटरी फुल्ली चार्ज लगती है, लेकिन अगर एक बार आपने उस पर थोड़ा सा लोड दे दिया तो वो तुरंत ही ड्रेन हो जाती है। दोस्तों, जब हम एक्सपेक्टेशन को चेज़ करते रहते हैं तब हम अपनी ही आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। हम है ना, लोग क्या चाहते हैं वो सोचकर डिसीजन लेते हैं, पर हम क्या चाहते हैं ये सोचना भूल ही जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता या बनना चाहती, पर लोग चाहते हैं कि मैं डॉक्टर ही बनूं। मैं अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, पर लोग मुझ पर हंसेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है दोस्तों कि अब इसे मैनेज कैसे करें। तो सबसे पहले आप खुद से सिर्फ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। आप एक दिन में तो सब अचीव नहीं कर सकते हो ना, तो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप से स्टार्टअप करो। स्मॉल स्टेप, स्मॉल गोल्स, बिग रिजल्ट। कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, बट स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। तो सिर्फ अपने स्पीड पे फोकस करो, किसी और की स्पीड पे नहीं। और एक्सपेक्टेशन वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लोग हर टाइम हर वक्त कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे। आपका काम है उन एक्सपेक्टेशन को हैंडल करना, उन्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करने देना। ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो।
सेल्फ अप्रूवल सबसे बड़ा सपोर्ट है दोस्तों। कौन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किस चीज़ में सुकून मिलता है। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ का बर्डन आपको ही उठाना है, लोगों को तो नहीं। सो सिर्फ एक्सपेक्टेशन खुद से रखो, किसी और से नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी हो इसने, तो आप इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना आई चूज़ माई ओन पेस। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।